Namo Nama. I, Nima Devkar, head of NJ Charitable Foundation, welcome you all for today's discussion on Dynamic College Predictor Module. So, here with me, my team member Mr. Ranjit Datta is there. नमस्कार। So, Ranjit, today we are going to discuss about Dynamic College Predictor Module. So, first explain what is this College Predictor Module? ये क्या है? College Predictor Module क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि 12वीं के बाद लोग अपने करियर के लिए अलग-अलग स्ट्रीम्स में एग्ज़ाम्स देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, और उनको क्या कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, किस कट ऑफ स्कोर्स पे मिल सकता है, ये हमारे कॉम्पेंडियम में मौजूद है और हम लोगों ने अलग-अलग कॉम्पेंडियम बनाए हैं। ओके। तो ये जो अलग-अलग कॉम्पेडियम आपने बनाए हैं, उसमें कौन-कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के डेटा अवेलेबल है? फिलहाल हमने इंजीनियरिंग के लिए जेईई एडवांस और जेईई मेन के कैटेगरी में रखा है, और गुजरात के लोकल एग्ज़ाम इंजीनियरिंग के लिए हमने गुजसेट को लिया हुआ है, और हमने लॉ एंड मैनेजमेंट के लिए एक कॉम्पेंडियम बनाया है। एक कॉम्पेंडियम हमने सिर्फ आर्किटेक्चर के कोर्स के लिए बनाया है, जो कि नाटा के थ्रू होता है, और अभी आने वाले समय में बहुत जल्दी हम लोग मेडिकल साइंस के लिए नीट का और एडवांस साइंसेज लाइक आईएसआई एंड ऑल हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। पर आप मुझे ये बताइए, आपको ये कॉम्पेडियम बनाने की ज़रूरत क्यों लगी? आपको क्यों लगा कि आपको ये सारा डेटा क्यूरेट करना चाहिए? दरअसल हम लोग अगर बात करें ज़रूरत की, तो बच्चों को तो दूर की बात है, हम लोगों को खुद पता नहीं होता है कि इंजीनियरिंग हम लोग किस-किस फील्ड में कर सकते हैं या करवा सकते हैं अपने बच्चों को। और उसके लिए हमको जेईई देने के बाद हमारे पास कौन-कौन से और बाकी कॉलेजेस हैं। हम लोग सिर्फ कुछ आईआईटीज़ को जानते हैं, लेकिन इस कॉम्पेंडियम से हमको सारे आईआईटीज़ जो 23 हैं, और ट्रिपल आईआईटीज़ या एनआईटीज़ या 30 जो नेशनल इम्पोर्टेंस के यूनिवर्सिटीज़ है, उन सभी जगह जहाँ पे हमारा एडमिशन हो सकता है जेईई मेन या जेईई सपोज एडवांस क्लियर करने के बाद, वो सारा कुछ हम यहाँ पे एक ही जगह पे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हम लोग फॉर्म भरते हैं, तो उस समय हम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि हम किसको प्रायोरिटाइज करें, कौन सा हम मतलब रैंक को देखते हुए कौन से आईआईटी या कौन सा इंस्टीट्यूशन को रखें, कौन सा कोर्स हम ऑप्ट करें। ये भी हमको पता होना चाहिए कि मेरा जो प्रावधान का कोर्स है वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो ये सारा कुछ हम यहाँ पे देख सकते हैं। आपने जो अभी ये बताया कि कितनी आईआईटीज़ है, एनआईटीज़ है, तो आप ये थोड़ा-सा और नंबर्स के साथ और यूनिक कोर्सेज़ का नंबर भी बताइए, और साथ में थोड़ा ये भी बताइए कि ये कॉम्पेंडियम जो है, ये कॉलेज प्रेडिक्टर सर्च जो है, वो किस-किस को बेनिफिशियल हो सकता है और किस तरीके से हो सकता है? जी, अगर हम बात करें बेनिफिट्स की, तो ये सभी स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स या मेंटर्स, उनको बेनिफिट करेगा। जब भी आप आईआईटी या गुजसेट मतलब गुजसेट अपीयर करने के बाद जब भी आप फॉर्म भरेंगे एससीपीसी का या जोसा का, तब आपको फ़ायदा करेगा, या नाटा देने के बाद जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप जब फॉर्म भरेंगे, तो उस समय आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा कि कितने रैंक पे कहाँ पे हमको क्या कोर्स मिल सकता है। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि इसमें कौन-कौन से कॉलेजेस हैं, अगर हम सिर्फ जोसा की बात करें जो कवर करता है मतलब जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जेईई मेंस और एडवांस का, तो उसमें 23 आईआईटीज़ हैं डिफरेंट लोकेशंस पे। उसके अलावा हमारे पास 31 एनआईटीज़ हैं, 27 ट्रिपल आईआईटीज़ हैं, और 30 यूनिवर्सिटीज़ हैं नेशनल इम्पोर्टेंस के। यानी कि टोटल 111 हैं, और उनमें से सिर्फ आईआईटी जो है 119 यूनिक कोर्सेज आपको देता है, और टोटल 189 यूनिक कोर्सेज इन 111 इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबल है, सिर्फ इंजीनियरिंग, प्लानिंग और आर्किटेक्चर के लिए। ये बहुत सारे बच्चों को शायद क्लैरिटी नहीं होगी कि
कितने कोर्सेज, यूनिक कोर्सेज अवेलेबल है, कहाँ पे है, कौन से उसमें है। तो ये जो आप लोगों ने बुकलेट बनाया है, वो बुकलेट का एक्सेस किसी को भी कहाँ से मिल सकता है, आप थोड़ा सा ये बता दीजिए। बहुत आसान है। इसके लिए आपको एनजे चैरिटेबल फाउंडेशन का पोर्टल पे जाना होगा। आप एनजेसीएफ यहाँ पे टाइप करेंगे। अगर आप पहले से यूज करते हैं तो आप डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपली साइन अप कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एनजेसीएफ में टाइप किया, यहाँ पे हम कॉलेज प्रेडिक्टर पे क्लिक करते हैं अगर, तो सारे कॉम्पेंडियम हमको दिखाई देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं JEE, गुडसेट, नाटा, लॉ एंड मैनेजमेंट, इन सारे आपकी जगह क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप लेके देख के डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको लॉग इन करने की जरूरत है। ओके। बहुत जल्दी तो नीट और आप जब NJCF URL सर्च करते हो, तो आपको लॉगिन किए बिना उसके पहले ही होम पेज पे ही PDF सारी अवेलेबल है, और उस पे जी क्लिक करके किसी को भी वो एक्सेस मिल जाएगा, ऐसा मुझे समझ में आया है। एम आई राइट ना? जी, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे हम JEE पे आपको दिखाते हैं क्लिक करके, ये आपको कॉम्पेंडियम यहाँ पे खुला हुआ मिलेगा PDF, जो कि आप देख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। अल्फाबेटिक ऑर्डर में सारे कोर्सेज दिए हुए हैं। ओके ओके फाइन। और ये बुकलेट के अलावा विच अदर फैसिलिटीज आर देयर विच आर यूजफुल, विच आर जो सारे जेई या इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है उनके लिए यूजफुल रहेगी, ऐसी कौन सी फैसिलिटीज है? Okay, now I can see college predictor compendium screen. Friends, you can see here, और आप उस पे ऊपर ही लेके जाओ। कॉलेज ये जेई पे क्लिक करोगे, सॉरी नीचे नीचे आप जेई पे क्लिक करोगे तो यहाँ से PDF खुलेगा। अगर आपको गुडसेट देखना है तो आपको ये गुडसेट पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक हियर लिखा हुआ है, यू कैन क्लिक एंड यू कैन गेट एक्सेस ऑफ द PDF। ओके ओके, सो हियर इट इज अ PDF, राइट? जी तो हमने एक डायनामिक सर्च मॉड्यूल के बारे में बात की है, जो हमने जी बिल्कुल। वेबिनार की लिंक थी उसमें भी मेंशन किया था। सो ये डायनेमिक सर्च हम कहाँ से कर सकते हैं? ये जो अभी आपने दिखाया वो PDF है जो कोई भी बिल्कुल डाउनलोड कर सकता है, देख सकता है। तो हम सर्च कहाँ से कर सकते हैं? आप बहुत थोड़ा ही सा वो आसान है। दिखा देंगे? आप लॉग इन करते हैं। यस, ओके। जी, तो हम होम पेज पे जैसे ही लॉग इन करके आते हैं तो यहाँ पे हमारा कॉलेज प्रेडिक्टर है टैब, बाईं ओर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, उस पे हम क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पे हमको तमाम उन एग्जाम्स के लिस्ट दिए हुए हैं जिन पे कि हम सर्च कर सकते हैं, जिसके बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। और हम लोग डायनामिक सर्च कर सकते हैं, यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि किस रैंक के लिए कौन सा कोर्सेज अवेलेबल है और किस इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल है। ओके, अभी समझो कि किसी को AI में एडमिशन लेना है जेई जी, मेंस के बाद, तो कैसे सर्च करेंगे? आप थोड़ा सा एक डेमो दे दीजिए। बहुत आसान है। मैं आपको दोनों जगह दिखाऊंगा, जेई एडवांस के लिए भी दिखाऊंगा, जेई मेंस के लिए भी दिखाऊंगा। जेई एडवांस के बाद हमारा आईआईटीज में एडमिशन होता है, तो उसके लिए हम जेई एडवांस यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एग्जाम में। ये सारे कोर्सेज हमारे आ गए। उसके बाद हमको पर्टिकुलरली एआई का कोर्स देखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो हम यहाँ पे नेम ऑफ कोर्स पे जाएंगे। नेम ऑफ कोर्स पे जाने के बाद हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे दो कोर्सेज हमको दिख रहे हैं, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये 4 आईआईटीज में ये हमारा अवेलेबल है। आईआईटी भिलाई, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी जोधपुर और आईआईटी रुड़की। इसके अलावा आप यहाँ पे रैंक देख सकते हैं कि किस रैंक पे कट ऑफ गया है लास्ट ईयर, तो वो समझो कि हमने। मेरा रैंक अभी ये साल 12,000 आया है, तो लास्ट ईयर के हिसाब से मैं कैसे सर्च करूंगी? जी, बहुत आसान है। इसके लिए आप पूरे सर्च को फिर से क्लियर कर दीजिए, क्लियर ऑल के बाद अभी ओके हमको रैंक देखना है, तो फिर से आप एग्जाम सिलेक्ट कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम के लिए आपको देखना है। सपोज जेई एडवांस के लिए आपको देखना है, तो यहाँ मैंने जेई एडवांस क्लिक किया। करने के बाद हम यहाँ पे नीचे की ओर आएंगे तो हमको दिखेगा रैंक रेंज। जी। रैंक रेंज में
आपने बताया 15,000 का रैंक, तो हम यहाँ पे एक रेंज ले लेते हैं से 15,000, और उसको हम 1,000 का वेरिएंस में अगर देखें तो 16,000 मैक्सिमम रैंक तक हम देखते हैं। तो 15,000 से ऊपर और 16,000 के अंदर के सारे कोर्सेज हमारे पास आ जाएंगे। ये हमको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसको हम अगर सॉर्ट करेंगे रैंक वाइज, तो यहाँ से हम रैंक में ओपन कैटेगरी में इसमें सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको दे रहा है। 15,033 में आप देख सकते हैं जी आईआईटी रंजीत जी, भुवनेश्वर। अभी अभी मुझे एक और क्वेश्चन है। ये ऊपर AIOS ओपन, AIOS गर्ल्स, ये सब थोड़ा सा आप समझा देंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई मस्ट एक्सप्लेन इट। जी, ये जो डेटा हमने जिस ऑथेंटिक सोर्स से लिया हुआ है, वहां पर ही ये एब्रिविएशंस दिए हुए हैं, ताकि वो अगर उनके सर्च कर रहे हैं एनटीए के साइट पे, तब भी हमको यही टर्मिनोलॉजीज मिलेंगे। एआई स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया, राइट, एंड ओ एस स्टैंड्स फॉर अदर स्टेट्स। तो ऑल इंडिया और अदर स्टेट एक ही चीज है, इसके लिए वो उसको एक ही कॉलम में रखा हुआ है। उसी तरीके से गर्ल्स एसएन आप देख रहे हैं, दैट इज गर्ल्स सुपर न्यूमररी कोटा, जो कि अलग से एक रैंकिंग स्टार्ट किया हुआ है, और उसमें सिर्फ गर्ल्स का मतलब एडमिशन होता है उस सुपर न्यूमररी कोटा में। उसी तरीके से ये HS स्टैंड्स फॉर होम स्टेट, एंड HS गर्ल्स अगेन सुपर न्यूमररी कोटा स्टैंड्स देयर। तो ये आप एनआईटीज में जब आप सर्च करेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेगी, दिखाई देगी, क्योंकि उसमें हमारा अदर स्टेट से भी एडमिशन होता है, होम स्टेट का भी उनमें कोटा रहता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कैटेगराइज किया हुआ है। ये एब्रीविएशंस हमारे बुकलेट में लास्ट में दिए हुए हैं, एनेक्शन में आप देख सकते हैं। ओके, आप मुझे कोई एक और कोर्स सर्च करके दिखा दीजिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि मतलब मेकाट्रॉनिक्स करके कोई कोर्स है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, और वो कहाँ पे अवेलेबल है वो भी आपको पता चलेगा, राइट। और आपको उस कोर्स के बारे में भी पता चलेगा हमारे कॉम्पेंडियम से। तो अगेन मैंने क्या किया कि क्लियर ऑल किया, उसके बाद हमने उसको वापस JEE एडवांस सिलेक्ट किया, फिर हम कोर्स सिलेक्शन में हम जाएंगे, नेम ऑफ द कोर्स, यहाँ पर हम सर्च करेंगे। हालांकि सारा कोर्सेज अल्फाबेटिक ऑर्डर में है, लेकिन हम सर्च करेंगे मेकाट्रॉनिक्स। बीटेक इन मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आप देख सकते हैं। तो ये अवेलेबल है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई में, और लास्ट टाइम रैंक गया है कट ऑफ 10,333। तो इस तरीके से आप कोई भी कोर्स अपने इंटरेस्ट का खोज सकते हैं और देख सकते हैं कि वो कहाँ पे अवेलेबल है। और कोई भी कोर्स देख सकते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है अवेलेबल। हम इसको चेंज करके JEE एडवांस की जगह JEE मेंस भी ले सकते हैं, गुजसेट भी ले सकते हैं। जैसे मैं गुजसेट देखूं, और उसमें हम देखना चाहेंगे कि क्या रैंक गया है। जी, ये गुजसेट के सारे इंस्टीट्यूट्स हैं और उसके रैंक्स हैं। MM स्टैंड्स फॉर मेरिट मार्क्स। इसमें आप देख रहे हैं VAC लिखा हुआ है। VAC स्टैंड्स फॉर वैकेंट, जिस सीट पे कोई एप्लीकेशन नहीं गया है। तो वो सारे जानकारियां भी आपको यहाँ से मिल सकती है, और आप उनको अप्लाई कर सकते हैं उन कोर्सेज को उन कॉलेजेस में। ओके। सो ओपन, EWS, AI ओपन, जी 3 कैटेगरीज में है। जी, ये ओपन जो है सिर्फ दिख रहा है फर्स्ट कॉलम में, वो हमारे गुजसेट यानी कि होम स्टेट डोमिसाइल के लिए है। EWS स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, और AI ओपन मतलब है जो ऑल इंडिया अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए। ओके, यहाँ पे वेरी आपको लास्ट यूजफुल में इंफॉर्मेशन। TWF भी दिख रहा है। TFW इज नथिंग बट ट्यूशन फी वेवर लास्ट एडमिशन। ओके, ओके, these are very useful information which everybody would like to know before choosing any college. Definitely it will benefit all the parents, teachers and of course the students. आपको जान के हैरानी होगी मैडम कि लास्ट टाइम
अगर हम मेडिकल एंट्रेंसेस की बात करें नीट की, तो वहां पर लास्ट जो रैंक गया था, जो कि एडमिशन हुआ था मेडिकल कोर्सेज में, दैट वाज 20,059. ओके। लेकिन व्हाट कुड बी द प्रोबेबल रैंक ऑफ दैट पर्सन? 23,000 बच्चों का एडमिशन हुआ, तो आपको क्या लगता है कि कितना रैंक रहा होगा वो जो 23,059वां बच्चा था? 60,000, 70,000, 1 लाख? You will just amazed to know it was 10,55,611. यानी कि उन बीच के जो 10.25 लाख बच्चे हैं, उनको ये पता नहीं चल पाया कि हाँ वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और मेडिकल सीट उनको मिल सकता है। वो लोग बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो लोग अप्लाई नहीं करते हैं, तो ये सारे उन बच्चों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा, जो कि वो लोग देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके रैंक से क्या मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है। अच्छा, अगर आपका फॉर एग्जांपल आपका रैंक है 6000, पर आपने जी कुछ सिलेक्शन में गलती कर दी, तो आप आपका एडमिशन खो दोगे, ऐसा है? बिल्कुल मैडम, अगर हम 6,000 रैंक है और हमको बेस्ट जो अपॉर्चुनिटी है उसमें अगर हमने भरा नहीं, तो हमको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में हमको जो चीज आ जाएगा, जो ब्लॉक हो जाएगा, तो हमारा उसके आगे का हम बाद में स्विच कर सकते हैं जोसा में या किसी जगह, लेकिन उसको हम नहीं, गारंटी नहीं है कि अगर हमको वो सीट मतलब मिल पाएगा या नहीं। उसके सो बाद का हमको मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले का नहीं मिल पाएगा। ओके, सो दिस इज रियली अमेजिंग कि 23,059 बच्चों को एडमिशन मिला, और जी जो लास्ट रैंक जो आपने बताया 10 लाख समथिंग, विच इज रियली, मतलब ये तो ऐसा हो गया कि जिसको भी एडमिशन लेना है, जो भी इंजीनियरिंग्स में या मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते, तो रैंक के हिसाब से दे हैव टू बी वेरी केयरफुल इन सिलेक्टिंग द कॉलेजेस। और मुझे लगता है कि हमने ये जो इंफॉर्मेशन सारी जो क्यूरेट की है, वो उनके लिए बहुत यूजफुल होगी, ताकि वो अपने इंटरेस्ट के कोर्सेज कौन कौन से है वो जान पाए, उस कोर्सेज में कौन कौन से रैंक पे उनको एडमिशन मिल सकता है, इफ दे स्टडी प्रीवियस डेटा, तो उस हिसाब से उनको सिलेक्शन में बहुत आसानी होगी। और जो बच्चे गलती से अपनी सीट गवा बैठते, वैसा नहीं होगा, ऐसी आशा रखते हैं हम। जी बिल्कुल, अभी मॉक राउंड खुलने वाला है जोसा का, 18 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, 18 जून को, तो उसके बाद बच्चों को ये बहुत सहूलियत होगी अगर वो इसको यूटिलाइज करें। इवन उनके पेरेंट्स को या टीचर्स को भी बहुत सहूलियत होगी उनको गाइड करने में। ओके, सो डू यू थिंक दैट किसी का रैंक अगर 10,000 है और उसको कोई एनआईटीज में ही एडमिशन लेना है, तो वो कैसे सर्च करेगा यहाँ पे? बहुत आसान है, हम सर्च को फिर से रीसेट करेंगे क्लियर ऑल के साथ। तो अभी जैसे हम इसके लिए वापस हम नीट मतलब एनआईटी का अगर बात करें, तो जेई मेंस के थ्रू हमारा वो सिलेक्शन होता है, जेई मेंस के रिजल्ट पे। तो यहाँ पर हम जेई मेन सिलेक्ट किए, उसके बाद हम यहाँ पर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट में या नेम ऑफ इंस्टीट्यूट भी जा सकते हैं। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट में हम एनआईटी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हमको यहाँ पे रैंक वाइज जो कट ऑफ गया है वो हमको यहाँ पे आ जाएगा। सॉर्ट असेंडिंग एंड सॉर्ट डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में हम ले सकते हैं। आप देख सकते हैं एनआईटीज में किस तरीके से रैंक गया हुआ है कट ऑफ। जी जी, ओके ओके रंजीत जी, थैंक यू सो मच 56,000 फॉर। तक गया हुआ है, हम अभी स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं ऑलरेडी। लास्ट इज 59,085। उसी तरीके से पर्टिकुलर रैंक के लिए आप रैंक सर्च में जाएंगे और रेंज आप देंगे एनआईटी के इस पे सिलेक्शन पे, तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में कौन सा कोर्स अवेलेबल है। जी जी, thank you so much for all these very useful information. I am very sure कि अगर पेरेंट्स, मेंटर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स ये कॉम्पेडियम स्टडी करेंगे, तो उनको समझ में आएगा। इवन बच्चों को जो कोर्सेज नहीं पता है, जो यूनिक कोर्सेज आपने बताए, कुछ 189 समथिंग, तो जी वो सारे कोर्सेज कौन से वो भी समझ सकते हैं। अभी चॉइसेस देने से पहले अगर वो समझ ले और थोड़ा वाइजली सिलेक्ट करे अपनी चॉइस, तो अच्छी करियर बन सकती है। क्योंकि
आप जब आपके इंटरेस्टेड एरिया में पढ़ाई करते हो तो यू कैन एक्सेल इन दैट पर्टिकुलर एरिया। जितना मुझे एज अ टीचर, एज अ मेंटर जो मुझे समझ में आ रहा है वही मैं बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, if you have any questions or any suggestions or anything you feel like to share, your questions and suggestions and feedback are welcome. You may write down in the chat box so that we can uh, attend your questions or queries, or we may answer your feedback. रंजीत जी, जी एक क्वेश्चन आया है कि क्लेट के बाद कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस आर अवेलेबल। जी अगर बहुत क्लेट आसान की एग्जाम दी है, आप पहले है। तो क्लेट के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, व्हाट इज क्लेट एग्जाम, और उसके बाद कौन कौन सी गवर्नमेंट कॉलेजेस आर अवेलेबल आफ्टर क्रैकिंग क्लेट एग्जाम। जी मैं सर्च में जाके दिखाऊंगा, उससे पहले मैं क्लैट के बारे में बता देता हूँ। क्लैट इज स्टैंडिंग फॉर कंबाइंड लॉ एडमिशन टेस्ट। तो ये जो टेस्ट होता है इसमें लॉजिकल रीजनिंग, अंग्रेजी लैंग्वेज और लीगल अवेयरनेस के बारे में, केस स्टडीज वगैरह के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद लोग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम मतलब 12वीं के बाद से डायरेक्ट एलएलबी तक करने के लिए प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस और अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस में एक्सेप्टेबल है। हमारे यहाँ पे टोटल 23 एनएलयूज हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। तो उन सबको सर्च अगर हमको करना हो तो हम वापस कॉलेज प्रेडिक्टर पे जाएंगे। कॉलेज प्रेडिक्टर पे जाके सर्च में हम इसको क्लियर करेंगे। एग्जाम में हम यहाँ पे क्लैट सिलेक्ट करेंगे। क्लैट पे सिलेक्ट करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है इंस्टीट्यूट टाइप इज गवर्नमेंट। यहाँ पर हम यहाँ पे पर्टिकुलरली फिल्टर करके सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और हमको सारा का सारा डेटा यहाँ पे मिलेगा। ये सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं और अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, जो कि क्लैट के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा अगर किसी को खास तौर पे न्यू दिल्ली में ही जाना है तो वहाँ पे क्लैट एक्सेप्ट नहीं होता है, वहाँ पे एआई लेट एक्सेप्ट होता है। तो वापस से हम यहाँ पे वो सिलेक्ट करेंगे एआई लेट एग्जाम, और हम देख सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट में वापस जाके हम गवर्नमेंट लेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने जैसा कि बताया, न्यू दिल्ली का जो एनएलयू है वो एआई लेट की एग्जाम की स्कोर एक्सेप्ट करती है। तो इस तरीके से हम लोग जैसे भी सर्च को फिल्टर करना चाहें हम लोग फिल्टर करके देख सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस अगर जोड़ना चाहें तो ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी आ गए हमारे, जो कि एआई लेट की स्कोर को एक्सेप्ट करती है। इनमें सारा स्टेट वाइज भी दिया हुआ है। आप स्टेट को अल्फाबेटिक ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। करने के बाद आप देख सकते हैं, सपोज हमको देखना हो कि गुजरात में हमारे कौन कौन से कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पे हमको साफ दिखाई दे रहा है कि गुजरात में कोई भी कॉलेज एआई लेट को एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन अगर हम देखना चाहें एग्जाम को, हम क्लैट का भी ले लेते हैं, तो हमको यहाँ पे गुजरात भी आ गया। आप देख रहे हैं गांधीनगर गुजरात है, गवर्नमेंट है, और उसमें अलग अलग कोर्सेज दिखाई दे रहे हैं हमको स्क्रीन पर। तो ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हमको यहाँ पे गुजरात में क्लैट के स्कोर को एक्सेप्ट करता है, या लॉ कॉलेजेस में हम लोग एडमिशन दे सकते हैं। एक क्वेश्चन आया है, व्हाट आर द यूनिक कोर्सेज इन कॉमर्स। जी, ऐसे कॉमर्स के लिए हम लोग यूनिक कोर्सेज की बात अगर करें तो कॉमर्स के बाद हम क्या करना चाहते हैं, शायद ये मतलब पूछना चाहते हो। तो जी, तो हम मैनेजमेंट करियर ऑप्शन में से इनको दिखा दिखा सकते हैं सकते शायद। हैं। जी, जी तो आप तो इस पे ही दिखा दीजिए, दैट वुड बी लाइक मोर फ्रूटफुल इफ दे कैन सी द स्क्रीन। जी, तो हम आईपी मैट का एग्जाम दे सकते हैं, इवन क्लैट का एग्जाम दे सकते हैं। आईपी मैट का एग्जाम अगर हम देते हैं कॉमर्स के बाद, तो वो हम
यहाँ पे IIM इंदौर और IIM रोहतक में जा सकते हैं, और रिसेंटली इस साल से IIM रांची, IIM बोधगया और IIM जम्मू को भी ऐड किया गया है इस पे। तो उस तरीके से ये आईपी मैट का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिससे कि ये IIMs का गेटवे उनके लिए ओपन होता है, राइट। इसके अलावा अपना डिग्री कर सकते हैं कॉमर्स में बीकॉम करने के बाद, ये या आप कर सकते हैं। इसमें भी कुछ रैंक का कोई रहता है? रैंक यहाँ पर मैडम वो लोग डिस्क्लोज कॉमर्स नहीं कर। आपने जो बताया, जी, उसमें भी कुछ रैंक रेंजेस वगैरह रहती है क्या कॉमर्स में? रैंक आईपी मैट में आप बोल रहे हैं अगर, तो आईपी मैट में जी। रैंक रेंजेस जरूर रहता है, लेकिन इट इज ओनली विजिबल टू द कैंडिडेट्स हु आर अपियरिंग दैट टेस्ट, एंड ओके। दैट टू फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। देयरआफ्टर दे जस्ट क्लीन इट ऑफ फ्रॉम द सिस्टम, और ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है डेटा, और आईआईएम्स के द्वारा ही ये कंट्रोल होता है। आईआईएम इंदौर अपना कंडक्ट करती है, और अभी जिपमैट भी एनटीए के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ओके, गुड। देयर इज वन मोर क्वेश्चन। यस मैम। आप नाटा के बारे में कुछ बता सकते हैं, कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, नाटा अगर हम बात करें तो वो हमारा आर्किटेक्चरल प्रोग्राम्स के लिए होता है। तो वापस हम अपने कॉलेज प्रेडिक्टर ऐप में आते हैं, और सारा कुछ क्लियर करने के बाद यहाँ पे हम नाटा एग्जाम को सिलेक्ट करते हैं। तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है जो कि नाटा के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं आर्किटेक्चर बीआर के कोर्स के लिए। ये भी हमारा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। इसमें अगर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट को अलग करना चाहें तो आप फिल्टर कर सकते हैं। इसमें स्टेट वाइज भी आप देख सकते हैं किस स्टेट में कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है। ओके। इसमें हम अगर देखें तो स्कोर्स दिखाई देंगे, कुछ में दिखाई नहीं देते हैं। इसका कारण ये होता है कि नाटा का स्कोर बहुत डायनामिक रहता है। तो 70 के स्कोर्स के बाद ऑलमोस्ट नॉन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोग ओपन हो जाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने वो जिसमें कोर्स के साथ कट ऑफ अवेलेबल था जिन यूनिवर्सिटीज़ का, उनका हमने डाला है, और जिनके साथ अवेलेबल नहीं था, जो लोग एक्सेप्ट करते हैं सिर्फ नाटा के स्कोर्स को, वहाँ पे हमने ब्लैंक छोड़ा है। ओके, सो थैंक यू। If anybody has any question, please write in the chat box. So meanwhile, we have addressed almost all the question. मेरा ईमेल आईडी और सारा कुछ दिया हुआ है, मैं शेयर करता हूँ, आप लोग जी। नोट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो इन तीनों में से किसी भी एक पर आप अपना क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। हमारा एनजेसीएफ डेस्क का यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे बहुत सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, कंटेंट के क्रिएटेड हैं, और ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर आप अपने क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू। Thank you, Ranjit ji. It was very useful information which are curated by NJCF team and which will be very useful for all the aspirants. Here on the screen, you can see NJCF desk URL and YouTube channel and email ID of Mr. Ranjit Datta. So if you feel you have any query or you want to discuss anything, you may write to Mr. Ranjit Datta. So, friends, NJCF desk, which we have just seen. So, if you are a first time user, please register yourself, log in, and just go through the desk. We have created more than 1400 hours content for grade 1 to 12, even for CA Foundation. So in Gujarati medium, more than 95% syllabus is covered. In English medium, it's nearly 70% syllabus is covered and the work is going on. So please go through the desk. You have a tour of the desk and see what is there, which is useful for you. So thank you all for joining this.
And whenever you have any query, you may write us through email, or you may reach through call. So thank you all, and all the best for all the aspirants. Uh, I just wish that you choose the right courses and colleges, and you may have a great career ahead. Thank you all. Namo Nama.